सर, भारतीय जनता पार्टी ने हर एक क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो शिक्षा का हो या रोजगार देना हो। सर, अभी कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो है ऐसा क्षेत्र जिन पर अभी काम करना बाकी है? सर नहीं, देखो सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में काम किया है और सरकार की प्राथमिकता है कि एक तो जुनून के साथ में हमारे नौजवानों के लिए हमने हालांकि आज़ादी के बाद एक इतिहास रचा है, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली सरकार बीजेपी की बनी है। लेकिन जितने खाली पद हैं उनको एक अभियान चला के भरना, और 1.5 लाख से ऊपर शिक्षक भर्ती में आज़ादी के बाद पहली बार इतना शिक्षक भर्ती हुआ है, पारदर्शी तरीके से हुआ है, उनकी पोस्टिंग पारदर्शी तरीके से हुई है। हमारा पहला अभियान होगा कि हम नौजवानों के लिए पूरी भर्तियों को खोलकर पूरी तरीके से जितने खाली पद हैं उनको हम भरें, उनके लिए निजी क्षेत्रों में भी रोजगार का सृजन करें। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को हम और अधिक विस्तारित करके रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करें। हमारा जेवर एयरपोर्ट बन जाने के बाद हमारी आधी अर्थव्यवस्था का संचालन सुनिश्चित होगा, आय का सृजन एकदम से बढ़ेगा। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लगा रहे हैं। हमारा डाटा सेंटर, एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर हमारे वहाँ लग चुका है। हमारे वहाँ चीन से आई हुई कंपनियां, मोबाइल कंपनी थी उपकरण बनाने की और मोबाइल बनाने की, वो हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश में लग चुकी है। 3 लाख करोड़ रुपए का जो पूंजी निवेश आया है वो आज धरातल पर तमाम उद्योग लग गए हैं। डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में हर घर नल की जो परिकल्पना है वो तेजी के साथ बढ़ी है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि तमाम क्षेत्रों में हमने काम किया है। फिर भी शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और नौजवानों को रोजगार, किसानों की आमदनी को दुगना करने की तरफ हम तेजी से और अधिक तेजी से काम करेंगे। किसानों ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। हमको लगता है कि उनको चूक हो गई होगी। उन्होंने बीजेपी के लिए तो पावड़े बिछाकर खोल दिए। कल ही मैं गया था तो गांव में बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने आशीर्वाद दे रहे थे। बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग, खासतौर से अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा एक अल्पसंख्यक तो बाहुविवल होकर रोने लगे थे। बोले पूरी जिंदगी बेटा मैंने बाहर निकल कर आए तो लोग उनको रोक रहे थे और रुके नहीं। और अतरौली की मैं बात बता रहा हूँ, निकल कर आकर मेरे सर पर हाथ रखकर बोले कि बेटा जिंदगी भर आप लोगों को वोट नहीं दिया, जबकि मैं अटल जी का भी फॉलोअर था और उनको बहुत मानता था, लेकिन जब वोट डालने गया तो आपको वोट नहीं दिया मैंने कहा दादा कहना क्या चाहते हो? तो बोले ये जो मकान आप जिसके बाहर आप प्रचार करने आए हो ये योगी जी के द्वारा दिया गया है, ये प्रधानमंत्री आवास ये मोदी जी का है और हम लोगों ने सपना नहीं देखा था, आज पक्के मकान में रह रहा हूँ। इस बार बेटा मेरा भी और मेरे बच्चों का भी सारा वोट, जो लड़कों का पोता पोती तक उनके काफी बुजुर्ग थे, उनका पूरा परिवार हमारा बीजेपी को देगा। मैं खुला चैलेंज करके कह रहा हूँ। और फिर स्टिकर लेके अपने घर पर उन्होंने लगाया। दिनेश जी एक सवाल मेरा है कि सबका साथ सबका विकास का मुद्दा जारी कर दिया। सर जितनी भी उपलब्धियां आपने गिनाई, यकीनन ये काम जो है विपक्ष का सरकार ये कह रहा है कि अगर आपने इतना ही काम किया है तो मुजफ्फरनगर और कैराना में पलायन कराने वाले उनका पलायन हो गया था। अब आजकल कुछ लोग अलादीनी चिराग की तरीके से जिन्न जैसे निकलता ना, अलादीनी चिराग की तरीके से कुछ माफिया और कुछ अराजक तत्व कुछ राजनीतिक दलों के साथ में दिखने लगे। उसका कारण यह रहा कि कुछ लोगों ने, कुछ विपक्षी दलों ने अपराधियों को टिकट दिया है, अपराध से संलिप्त लोगों के सहयोगियों को टिकट दिया नहीं तो अपराधियों के परिवार से संबंधित लोगों को टिकट दिया है। अपराधियों को इसलिए पूरी होने दिया, ऐसे नहीं बोलते बीच में। तो इनके कारण जो लोग निकले हैं उनसे गलत प्रभाव गया है। कोई भी राजनीतिक दल हो, अपराध में संलिप्त व्यक्तियों से उसको बचना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पलायन रुका है, पलायन कराने वालों का पलायन हुआ था, उनका पुनर्आगमन नहीं होना चाहिए। हमारा चुनाव के आएगा जाएगा, लेकिन सारे लोगों का कर्तव्य है कि उस पर ध्यान दें। दिनेश जी लेकिन प्रियंका जो है और हुकुम सिंह भी मानते हैं कि पलायन मुद्दा नहीं है वहाँ पे। अभी मतलब रिसेंटली उन्होंने बोला कि पलायन मुद्दा नहीं है, यहाँ डेवलपमेंट का मुद्दा है। मैं कह रहा हूँ ना कि पलायन को रोका ना बीजेपी ने पूरा जो पलायन था उसको रोका है। तो फिर आप लोग पलायन, अब ये रोका है, पलायन ना हो। ऐसे अराजक तत्व अगर फिर से आके दीवारों पर लिख देंगे कि मकान खाली है, जैसा आप लोग दिखाते थे, वो घटनाएं अब ना हो। ये मैं कह रहा हूँ कि वो अगर घटनाओं का वातावरण लोग पैदा करेंगे वो उचित नहीं है।
सर 12:30 बजे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं गाजियाबाद में। वो गली गली जाकर के कैंपेनिंग करने की बात कह रहा है भाजपा को हम इससे पटकर नहीं देंगे। अब भाजपा को कौन पटकनी देगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जनता पटकनी देने वाली है 10 मार्च को, विपक्ष को ये बता सकते सर जयंत चौधरी जी को आपने ऑफर किया है क्या? बीजेपी ऑफर किसी को नहीं करती। बीजेपी सामान्य एक नीति हमारी वो सबके लिए, जो बीजेपी की नीति रीति सिद्धांतों पर, जो विकास के कार्यों में अपनी सहभागिता पर जिसका स्वीकृति है और समाज में छवि अच्छी हो जिसकी भी, और समाज में किसी प्रकार के आरोप ना हो, उसको स्वागत बीजेपी में, उसके लिए बीजेपी के द्वार खुले। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी कहता है और हम भी कह रहे हैं। सर मुनव्वर राणा ने एक बार फिर से जो है चुनाव नजदीक आने का नाम देखते ही जो है उन्होंने जो है पलायन का मुद्दा अपना कर दिया है कि अब मैं फिर से पलायन करने जा रहा हूँ। अब देखिए, मैंने सुना नहीं किसी का, और मैं लखनऊ का हूँ, मेरे बुजुर्ग हैं, और उनको मैं कहूँगा कि जो राम राज्य की परिकल्पना है वो बीजेपी की सरकार में ही होगी, सबका साथ सबका विकास। दूसरी सरकारों में तो इस प्रकार का जो भेदभाव है वो हमेशा रहा है। इसलिए लखनऊ या उत्तर प्रदेश एक अच्छा विकास का केंद्र बने, इसकी तरफ हम आगे बढ़े। सर इंदिरा गांधी ने कहा 20 लाख रोजगार देंगे अगर वो आएंगे तो, और जो है जो योगी सरकार की तरफ से लगातार रोजगार मिले, आजादी के बाद से लगातार वही सब लोग तो है ना, उनको पूछिए सबसे कि उन्होंने जब सत्ता में रहे तो कितना रोजगार दिया। अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप तो बीजेपी में लगता रहा है। प्रसाद मौर्य सहित कई भाजपा विधायक सभा में शामिल हो गए। राजनीतिक पलायन किस तरह से? आप तो ये नहीं देख रहे कि लगातार उनके 27 लोग हमारी तरफ आ गए, 27 MLA MLC मिला 27 से ज्यादा। अभी तो परसों 2 और आ गए हैं, कल 2 और आ गए, तो रोज उनके लोग छोड़कर इधर आ रहे हैं। हमारे वहां अगर 1-2 लोग चले गए तो ये कोई महत्वपूर्ण थोड़ी है। महत्वपूर्ण तो ये है कि उनके सारे लोग छोड़कर इधर क्यों आ गए, और रोज आ रहे हैं। संरक्षण देने का आरोप लगता रहा है बीजेपी पे भी, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी हमेशा से समाज के अच्छी छवि वाले लोगों को प्राथमिकता देती आई है। अपराधियों का भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं। टिकट पाटा मदद कर रहे